आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजीव मंगलानी है। भीमताल में मैं होली के नेक्स्ट डे आया था। हमारा यहाँ घर है। पिछले 9-10 महीने से मैं अपना सारा काम हमारी मीना बाजार के नाम से शॉप्स हैं, साड़ीज और विमेन्स वेयर में डील करते हैं। पिछले 9 महीने से आई आप थिंक 20-30 दिन मैं दिल्ली गया हूँ। नहीं तो सारा काम मैं यहाँ से ही चला रहा हूँ। मेरे साथ मेरे 2 बेटे और मेरी वाइफ। हमने अभी राहुल सर का प्रोग्राम खत्म किया 8 मंथ्स का। और काम बहुत है, बहुत बढ़िया जर्नी है, बहुत चैलेंजेस हैं, मजा बहुत आ रहा है। भीमताल से जो बैठ के मैं काम कर रहा हूँ वो मैं सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली में तो हम बस फायर फाइटिंग में ही लगे रहते थे, पता आपका ही नहीं लग। बिजनेस के बारे में थोड़ा बताएंगे, कितनी दुकानें हैं, मीना बाजार क्या क्या बेचता है? साड़ीज, विमेन्स एथनिक वेयर, साड़ीज, सलवार सूट्स, कुर्तीज बेचते हैं हम लोग। और मेरी वाइफ, मैं, मेरे दोनों बेटे, हम साथ में काम करते हैं। सबसे पहले तो जब हमने राहुल सर की क्लास ज्वाइन की, उससे पहले बिजनेस अच्छा चल रहा था। ऐसा नहीं था कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। फर्क ये था कि पैसे कहाँ जा रहे थे ग्रो करने के लिए। तब हमारे पास 2 करोड़ रुपए, साल, 1.5 साल, 2 साल पहले 2 करोड़ रुपए की ओडी यूज कर रहे थे। फिर बिजनेस के लिए और पैसे चाहिए, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए की ओडी सैंक्शन हो गई, 4 की यूज कर रहे थे। और प्रॉफिट दिख नहीं रहा था। जब हमारे को राहुल सर ने ये एफएमएस वगैरह समझाया, तो ये साइंस, हमारा पहला एफएमएस था पार्सल एफएमएस। हमारे यहाँ पार्सल रूम भरा ही नहीं रहता था, बल्कि ओवरफुल था। पार्सल रखने की जगह नहीं। सप्लायर से जो माल आया है वो ऑन एन एवरेज 30 दिन तो लग ही जाते थे सप्लायर से आके माल खुलने में, डिस्ट्रीब्यूट के, प्राइसिंग होने में, किस ब्रांच को जाना है। कितनी ब्रांचेस हैं? मैं 30 ब्रांचेस, अबाउट 30-35 ब्रांचेस में टेक केयर कर रहा हूँ। 35 तो 35 दुकानें हैं ऑल इंडिया। जी, तो एफएमआई स्टार्ट होने के बाद टीम की अलाइनमेंट हुई और ये समझ में आया कि हर जने की अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है। लंबी जर्नी, एक दिन में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको डिक्रीशन है। अब हर जने को अपना अपना रोल पता है। पार्सल आया जो, और बड़े सिंपल सिस्टम्स बनते जाते हैं। शुरू में आपको लगेगा ये शीट्स कैसे बनी। जब मैं भी आप लोगों की तरह देख रहा था, हमारे को लोग प्रेजेंट करने आते थे शीट्स, तो लगता था यार हमारी शीट्स कैसे बन सकती हैं ऐसी, तो हमारे को तो पता नहीं, हमें तो यही शीट दे दो, हम इसी को ही टीप टाप के बना लेंगे। बट बनाते बनाते बनाते, जैसे आपको गोल रोटी बनाने में अगर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा? क्या आपको लगता है 1 दिन में, 4 दिन में आप गोल रोटी खाना बनाना सीख लोगे? 8 महीने तो ये कम से कम लगेंगे इस। और उसके बाद भी जैसे डॉक्टर बनने के बाद इंटर्नशिप होती है, इट्स अ साल 2 साल का ये पूरा प्रोसेस है। बहुत डेडिकेटेड काम करना है। और लेकिन रिजल्ट्स अमेजिंग है, मजा आता है। अब जब टाइम है, आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, गार्डनिंग का काम करना है। अब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आपने निचोड़ दिया, और हमने भी आपको निचोड़ के आपसे ज्ञान जितना ले सकते थे वो हमने आपको, आप कहते थे कि मुझे निचोड़ दो, और वही हम सब लोगों ने किया। और अब दिख रहा है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम्स में काम चल रहा है। किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता।
कोई पहले जो झगड़े होते थे, चाहे आपस में भी या स्टाफ के साथ भी, तो काम ब्लेम गेम जो है वो सब डिसॉल्व हो गया है। उसको अपनी शीट से पता है कि भाई ये पार्सल आया, उसने एंटर किया, दूसरे जने ने प्राइसिंग करनी है, उसने प्राइसिंग की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। कोई भी जना कर सकता है। ये जो 15, 20, 25 हजार रुपए के एग्जीक्यूटिव पीसी, ये सारी कंपनी अब संभाल रहे हैं प्रॉफिट। पहले लोग जो बड़े बड़े स्पेशली सीनियर्स थे, वो शोर मचाते थे, सिर्फ ये स्टॉक नहीं है, ये चाहिए, ये चाहिए। अब सब ऑटोमेटिक हो गया है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो अपने आप मिल जाता है। भीमताल में हम बैठे हुए, मैं आपको एक शीट दिखाता हूं पार्सल के बारे में। मैं आपको सबसे पहले कह रहा था, पार्सल एफएमएस हमारा बना। इज माय शीट विजिबल? Just a sec, I have to make you co-host. Just 1 second. Now you can share. So आपका रिटेल का काम है, और आपने कब प्रोग्राम कब खत्म हुआ आपका? हमारा प्रोग्राम अभी इस साल ही लॉकडाउन में ही खत्म हुआ है। लॉकडाउन के दौरान खत्म हुआ है? लॉकडाउन के दौरान, हाँ। ओके। अबाउट फ्रेश 4-5 months बैक। 4-5 महीने ही हुए हैं आपका बिजनेस, अभी ये प्रोग्राम खत्म हुए? जी। ओके। नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। ये जो आप बोल रहे थे कि आपके महंगे महंगे लोग हैं, ये कितने कितने के? सबसे महंगा बंदा कितने का था है? लाख रुपए, 60,000 रुपए दुकान पे? जी। जो भाई जैसे परचेज करने जाना है, अब सब चीजें इतनी सिंपल हो गई हैं, रिक्वायरमेंट पता है, आईएमएस ने गजब कर दिया। मैं पार्सल रजिस्टर ही आपको बता देगा कि 2-3 करोड़। एक सेकंड, आप थोड़ा हैंग कर गए। 2-3 करोड़ आपने बोला और रुक गए फिर। I think he's in Bhimtal, and if Rahul sir, if you allow, I'm Sameer. I'm his son. If everybody could hear me, if I can take over till the time he rejoins. I will just make you co-host. You are co-host now. You can share. Okay, sir. No, till the time, I think let me share screen. But till the time I'm doing that, what I wanted to convey was जो that point कह रहे थे, इस एक शीट ने ही हमारी, आप सच पूछोगे, बिजनेस सिचुएशन पूरी बदल दी है. This one sheet has been responsible for almost 20 to 30 days of cash cycle being improved in our business, and it's a lot of money. So that's inventory turns have gone up. Inventory turns have gone up. हमारा बैलेंस स्टॉक बहुत कम हो गया है. आप बिलीव करेंगे, during lockdown, retail industry is one of the industry that has suffered the most in India or worldwide. Till 31st October, till 30th November 2020, we had surpassed the profits of the previous year. So post lockdown or post COVID, वापस बताना, आपने कौन से महीने में, आप अभी आपका रिटेल का काम है, हाई एंड साड़ीज हैं आपकी? बिल्कुल सर. आपकी साड़ियों की, हाई एंड साड़ियों की कॉस्ट, एक साड़ी कितने की बिकती है? सर हमारी जो सबसे एक्सपेंसिव साड़ी है वो 89,000 की है, which is a pure Kanjivaram sari. We do made to order on upwards of 1 lakh also, but our average price point that we sell our sarees is about 15 to 20,000 rupees. तो कि 15-20 हजार रुपए की आपकी एवरेज साड़ियां हैं? Yes sir. ओके। एंड आप क्या कह रहे हो, प्रॉफिट आपका कब से कितना, क्या बढ़ गया, कितना हो गया? मैं आई मिस दैट। November 30th November 2020, we have, with more than 4 months in the financial year, we have already surpassed the profit of last year. मतलब पिछले साल जो आपने प्रॉफिट किया, Yes sir. वो प्रॉफिट मार्च 31, 2020 तक आपने जितना प्रॉफिट कमाया,
और उसके बाद कोविड हो गया, सारी दुकानें बंद हो गई, मार्केट में लोग आने बंद हो गए, रिटेल बंद हो गया, और फिर भी नवंबर 2020 तक आपने पिछले पूरे साल का प्रॉफिट पार कर लिया। अब आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने रहते हैं, और इसमें अब जो होगा वो कंप्लीटली पिछले साल से ज्यादा होगा, कोविड होने के बावजूद। एब्सोल्युटली सर, एंड सबसे बड़ा क्रेडिट उसका इस शीट को जाता है जो मैं अब आपके साथ सर शेयर करके आपको दिखा रहे, जो डैड दिखा रहे थे। दिस इज द पार्सल इन शीट। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ। हाँ, दिख रहा है। ये हमने सिर्फ डेटा आपके लिए थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए किया था। Same date on 18th of December 2019, in our parcel room, we had 159 parcels which were waiting to be opened. जो डैड का पॉइंट था that हमें ओवरफ्लो होता था हमारा पार्सल रूम. That is what I want to show you here. And today, in real time, we can see, or dad can see sitting in Bhimtal, that in the parcel room there are just 10 parcels that are waiting to be open. आज के दिन 12 पार्सल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं. That is what this figure is showing. This figure is also showing. At the same time, step by step, क्या काम हुआ है, प्राइसिंग हुई है, नहीं हुई है, कितने टाइम में हुई है, किसने की है, all that data is available here on this sheet. और ये सारी शीटें सबके बीच, सब ये सारी शीटें लाइव हैं, तो आपको दिखती है, भाई को दिखती है, मम्मी पापा सबको दिखती है, मतलब सबके पास है लाइव। इसको देखनी है, देख लो, फोन पे खोल के देख लो। Absolutely, sir. Absolutely. This is a heavy sheet, so it is taking some time to load. But the main crux that I wanted to share with you, what Dad wanted to share with you, is we owe online, and he can also talk now. to this one sheet now. And ये हमारा सबसे important FMS है, जिसको हमको सीखने में ही I think कम से कम 1 से 2 महीने लग गए थे, और इसको परफेक्ट करने में बहुत बहुत क्रूशल ये स्टेप था. एंड सारा क्रेडिट आपको जाता है सर. एंड मोर देन एनीथिंग, ये 8 मंथ प्रोग्राम को जाता है. जिस तरीके से आपने हैंड होल्ड करके हमारा ये एफएमएस बनवाया है, जो भी हमारे डाउट्स थे, जो भी हमारे स्टूपिड क्वेश्चन थे कि सर डेटा कैसे एंटर होगा, कैसे करेंगे हम, कौन करेगा, उसके जो आपने हमें तरीके से सॉल्यूशंस दिए हैं, that have been the game changer for us. That is what our situation is. I think I was there for the entire class today. What I definitely saw, and the speed at which you're doing covering concepts here, and just तरीके से आपने बिठा के हमें वो कॉन्सेप्ट्स 8 मंथ प्रोग्राम में समझाए थे, वो मजा आ गया था. मतलब अभी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वो तो आपके गड़ जाएगा दिमाग में. इज द डिफरेंस. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. हाँ जी, राजीव जी, आर यू बैक? या आई एम बैक. हाँ, सॉरी, वो भीमताल में आपका शायद कनेक्शन इंटरनेट का पता नहीं, वो मर्फीज लॉ एक आपने बताया था ना. हाँ जी, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग. यस, आप जब क्लास करते थे तब कभी नहीं उड़ती थी. हाँ जी, बताइए. कैश रिजर्व बहुत अच्छे बन गए. कैश रिजर्व बना लिया आपने? कैश रिजर्व बना लिए. एक दिल की तमन्ना थी कि आपका ये बिजनेस कितने साल पुराना है? हमारा 50 ईयर ओल्ड. 50 साल पुराना बिजनेस है. हाँ जी. तो 50 साल में क्या कैश रिजर्व बनाए हुए हैं? 50 साल में कैश रिजर्व क्या है, जो होता था वही कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हो जाती थी. एक शॉप और परचेज कर ली, हाउस परचेज कर लिया, फिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसे रहते थे. लेकिन लिक्विडिटी ऐसी नहीं थी जो अब आपने डेट फ्री बना दिया. पहले डेट थे, वो सारे डेट सारे फ्री हो गए. हाँ, सारे फ्री हो गए, कैश रिजर्व्स हो गए. एक दिल में तमन्ना थी कि एप्पल और गूगल के शेयर्स भी हों, अब वो भी हो गए. वेरी नाइस. तो समीर के एक इन्वेस्टमेंट अभी समीर ने यूएस शेयर्स की.
आई थिंक समीर के कमी है, 43,000 इन्वेस्ट किए थे, वो लाख से ऊपर हो गए डॉलर्स। वेरी नाइस। ताकि बच्चों की, ग्रैंड चिल्ड्रन की एजुकेशन में कुछ काम आए। सो इस टाइप के शौक भी पूरे हो रहे हैं, मजे आ रहे हैं। सप्लायर्स की पेमेंट, जब हमारी पहले 3 महीने का हमारे ट्रेड में नॉर्मली क्रेडिट चलता है, और आज की सिचुएशन ये है कि अक्टूबर की मेरे को कोई पेमेंट नहीं करनी है, और अभी मेरे कोई ऐसा, जबकि ये कोविड वाला पीरियड है, लोगों की हमारी ट्रेड में साल भर की पेमेंट्स हो गई हैं। हम लोगों का अक्टूबर का कोई बिल किसी का पेंडिंग नहीं है। तो आई थिंक पहले कितना पेंडिंग रहता था? पहले तो 3 महीने की पेमेंट है, उसमें भी कि भाई हाँ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, 4 महीने भी हो जाते थे। कस्टमर्स, ये सप्लायर्स कुछ बोलते नहीं थे, बट प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह में इम्पैक्ट तो जरूर आता है हमारा। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू लास्ट ईयर नवंबर में 34% हमारा स्टॉक टर्नओवर होता था। जैसे नवंबर में जितना स्टॉक है उसका 34% बिका था, इस बार 41% है। क्या समझ में नहीं आया? अगर 10,000 पीसेस स्टॉक में हैं तो 3,400 हमने बेचे लास्ट ईयर। इस बार उन्हीं 10,000 पीसेस का रेशियो 4,100 पीसेस है। वेरी नाइस। और ये तब है जब इस समय कोविड का टाइम चल रहा है। हाँ जी, तो रोटेशन बहुत फास्टर हो गई। जैसे ना गरम गरम पूड़ी आ रही है, बिक रही है, आ रही है, बिक रही है। पहले जो चीजें नहीं बिकती थी वो भी स्टॉक में आती जाती थी, अब सारी चीजें मॉनिटर हो रही हैं, सब शीट्स पे अपना क्लियर कट आ जाता है, किसी से झिकझिक करने की जरूरत नहीं होती। जो बिक रहा है वो रिफिल हो जाता है। पहले तो पता ही नहीं लगता था, ये पार्सल अभी खुला भी नहीं है, उसी चीज का दोबारा भी ऑर्डर हो रहा है, वो बैलेंस बन गया। वेरी नाइस। एंड हाउ आर सेल्स एंड अदर थिंग्स? ऑपरेशंस पे आपका कंट्रोल है? ऑपरेशंस में कितना समय लगता है? शौकिया लगता है मेरे को। शौकिया मतलब? शौकिया मतलब भीमताल बैठा हूं, रोज जूम मीटिंग के मजे लेता हूं। जूम मीटिंग पे अब मेरे को हर स्टाफ मेंबर की, समीर, ईएम हमारी मंडे को जो होती है अबाउट 120 पीपल की होती है। आप 120 लोगों की एग्जीक्यूटिव मीटिंग लेते हो? हाँ जी। वेरी नाइस। और हर मंडे ले लेते हो वहीं पर बैठे बैठे, और बाकी सारा तो हफ्ते में आपका एक्चुअली ऑपरेशंस में कितना समय लगता है? सिर्फ ऑपरेशंस में, सेल्स में नहीं, ग्रोथ में नहीं? सच बोलूं तो काफी लगता है मेरा, जो लगना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं लगा रहा हूं। मजा आ रहा है मतलब जैसे आप बोलोगे आपको गार्डनिंग में मजा आ रहा है, आप गार्डनिंग में टाइम लगा रहे हो, तो यहां बैठ के वो कनेक्शन भी लगता है और मजा आ रहा है इसलिए कर रहा हूं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। और आप 4 लोग हो, तो अब 4 लोगों में से 4 लोग फ्री हो, क्या हो, कैसे हो? हाँ, 4 लोग फ्री हैं, 4 लोग फ्री हैं। हमें आप बोलो दिल्ली मत जा। लॉकडाउन के बाद समीर भी नहीं गया है ऑफिस, मैं भी नहीं गया हूँ, वाइफ भी नहीं गई है। अक्षय आई डोंट थिंक 3-4-5 दिन से ज्यादा गया होगा। सब चीजें जूम मीटिंग पे और हो रही हैं। आप बिना दुकान गए 35 दुकानें चला रहे हो? हाँ जी। और उन दुकानों में मतलब ना कि सिर्फ के दुकानें चल रही हैं, बट सेल्स भी बढ़ गई हैं। सेल्स भी बढ़ गई हैं। नवंबर तक हमने पिछले साल का पूरा कोटा पूरा कर दिया। हाँ, यस। हमारे को एक तो जो ये ईएम का बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिला। MIS ईएम तो केपेबल लोग थे, वो अकाउंटेबल ही नहीं थे। जो कर सकते थे, सेल्स जो कर सकते थे,
जैसे आपने कहा ना, मैनेजर का काम ही नहीं है, तो उनको अलाइन करके उनको सेल्स में इन्वॉल्व किया। मैं एक शीट दिखाता हूं जिससे शायद आ जाए। आप अपनी सेल्स की शीट्स दिखा दीजिए, अभी इनका सेल्स का भी काम शुरू हो रहा है। बाकी अगर आपके पास, ठीक है, आपका अब रिटेल का काम है, आपका मेन तो सेल्स की काम है। अब सेल्स की शीट ही दिखा रहा हूं मैं आपको। ये हमारी सेल्स की ईएम, जो ईएम होती है। कैन यू हेयर मी? यस। ओके, तो अब जैसे ये हमारी माल रोड लुधियाना वाली शॉप है, उसमें लास्ट वीक मिस्टर रावत का स्कोर था -12। उन्होंने प्रॉमिस किया 0 करेंगे, और इस वीक उनका स्कोर -10 रहा। आप बाय शेयर द वे, कर दो ना शीट। मैं शेयर कर रहा हूं, मैंने की हुई है। शेयर स्क्रीन करके। हाँ हाँ, नाउ कैन यू सी? यस। नाउ ये मिस्टर माल रोड लुधियाना की शीट है। मिस्टर रावत के 12 का स्कोर था। अभी आप लोगों को शायद स्कोरिंग का माइनस और उसमें बता दिया, बता दिया। बता दिया है। तो -12 का स्कोर था, उन्होंने प्रॉमिस किया 0, और उनका लास्ट वीक, अब इस मंडे को जो ईएम हुई, उनका स्कोर था -10। अब उन्होंने प्रॉमिस किया है इस बार भी 0 स्कोर होगा। लास्ट वीक उनके कन्वर्जन्स हुए ये, जो व्हाट्सएप पे उन्होंने कस्टमर्स को वीडियो कॉल्स करके और फोन कॉल्स करके जो उन्होंने सेल की। मतलब आजकल आपके सेल्स वाले लोग व्हाट्सएप और वीडियो कॉल करके बेच रहे हैं माल। हाँ हाँ जी, उसी से ही तो ग्रोथ हो रही है। पहले तो दुकान पे तो कस्टमर आएगा नहीं। तो पहले आपके पास, पहले ये सारे लड़के आपके जितने थे सिर्फ दुकान पे ग्राहक देखते थे, अब ये लोग जूम पे, व्हाट्सएप पे और फोन कॉल करके साड़ियां बेच रहे हैं। हाँ जी, क्या बात है। तो इन्होंने 14 कन्वर्जन्स लास्ट वीक किए थे। उनका प्लान था 25 करने का। इस वीक उन्होंने 5 किए हैं। उनके वो 15 कन्वर्जन्स नेक्स्ट वीक करेंगे। उनके बेंचमार्क सेट हैं इन एक्स्ट्रा सेल्स के। ओल्ड स्टॉक पे फोकस है। तो इसी तरह इसको फन बनाने के लिए समीर ने एक इसमें, जब जिसका स्कोर 0 हो जाता है तो उसका एक निकनेम दे देते हैं, जो उसका फेवरेट प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर, जैसे रावत जी का क्रिस गेल है, तो उसको क्रिस गेल की तरह से उसको अपना रिलेट करके ये समीर ने इन्वेंट किया, जिसका हर जने को एक्साइटमेंट बनी रहती है। सर ईएम हमारी एमआईएस स्कोरिंग में इतना मजा आता है, हमें इतना मजा आता है, स्पेशली जो नाम है। हम लोग अब एज अ टीम बिल्डिंग आप कह लो, एन इनफॉर्मल रिलेशन विद द स्टाफ हमारा एक बहुत अच्छा बनता रहता है। अब जैसे एमएलडी में एक जने थे नंद किशोर, वो उनकी शक्ल केजरीवाल जी से, हमारे दिल्ली के सीएम से बहुत मिलती है। तो हमने बोला कि भैया ओके, आपका फेवरेट पर्सन कौन है, आपने इस वीक आपने 0 अचीव किया है, सो एज अ जस्ट एज अ ट्रॉफी कह लो, या एज अ स्टेटस सिंबल, वी आर रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, एज एन एक्नॉलेजमेंट। तो जब बोला क्रिकेटर नहीं है, मैं बोला एक्टर। कहते नहीं जी, मेरे पास ना लुधियाना में भी जने आते हैं, वो कहते हैं आपकी शक्ल केजरीवाल जी से मिलती है, और मेरे साथ सेल्फी भी खींच के जाते हैं। तो मैं बोला ठीक है जी, आपका नाम हम केजरीवाल रख देते हैं। एवरी मंडे जब हमारी एमआईएस मीटिंग होती किसी का तेंदुलकर है तो इन सोनू निगम, लता जी, तो इनको अक्षय कुमार, धोनी, तेंदुलकर, तो इनको जो जो इनके हीरो लगते हैं, इनको वो उसका वो खिताब मिलता है। जब ये लोग क्या करते हैं,
जब ये परफेक्ट स्कोर जो 0 है वो अचीव करते हैं। तो जब इनका स्कोर 100% हो जाता है, इनको उस हफ्ते का तेंदुलकर या लता जी या किशोर कुमार मिल जाता है, इनको ये किशोर कुमार बन जाते हैं उस हफ्ते। एब्सोल्यूट नहीं, उनको वो रिकग्निशन मिलती है कि नाउ दे कैन गेट अ निकनेम। हमारी शीट में काफी जने होंगे जिनका निकनेम नहीं होगा, मतलब उन्होंने अभी तक 0 परफेक्ट स्कोर अचीव नहीं किया है। तो इंटरनली विद इन द टीम हर जने की वो होती है कि यार मेरे को ना निकनेम चाहिए, मेरे को परफेक्ट स्कोर अचीव करना है। एंड दैट इज माय सॉर्ट ऑफ अ स्टेटस सिंबल कि यस, इफ आई गेट अ निकनेम, that means I have achieved perfect score once in my working. So हमारे लिए भी एक sort of पता चलता है हाँ यार इसका इस हफ्ते का स्कोर -32 है, बट बिकॉज ही इज गॉट अ निकनेम मतलब इसने 0 अचीव किया हुआ है, सो ही इज capable of achieving 0. So how are we also talking to him within that 1 minute 2 minute meeting and encouraging him also is a very important role. वेरी नाइस। तो अभी मेरे को ये बताओ, LW क्या है? LW प्रॉमिस, TW, NWC, LW सर ये है लास्ट वीक प्रॉमिस, दिस वीक, नेक्स्ट वीक। ओके, कि इतनी सेल्स होंगी। नहीं, जैसे लास्ट ये तो स्कोर है, सबसे पहले स्कोर है, पहला स्कोर है, पहली लाइन है शॉप की। एक मिनट, जैसे ये फन रिपब्लिक मॉल की का एक कलेक्टिव स्कोर है, टीम टोटल। तो ये टीम टोटल अब ये -3, -4, -5, मतलब इनका स्कोर आ रहा है 95%, 93%, 97। हाँ जी, हाँ जी। वाओ। और ये इंडिविजुअल है, जैसे रवि है, रवि का स्कोर लास्ट वीक 0 था। लास्ट वीक आपने रवि ने प्रॉमिस किया था 0 स्कोर रहेगा, उसका इस वीक स्कोर -15 है। रवि नेक्स्ट वीक क्या स्कोर करोगे? 0 करूंगा। लास्ट वीक आपकी कन्वर्जन 25 थी, आपका प्लान भी 25 था। इस वीक आपकी कन्वर्जन 10 रही हैं, कम रही हैं। वेरी नाइस। तो नेक्स्ट वीक क्या करेंगे आप स्कोर? तो उन्होंने बोला 25, यहां नोट कर लिया। वेरी नाइस। और ये इनके सेल्स वैल्यू है, सेल्स इन्होंने इनकी सेल्स, हाँ, इन्होंने जैसे व्हाट्सएप कॉल करके 2,03,000 की सेल की थी लास्ट वीक। इनका 2,10,000 का प्लान था इस वीक करने का, बेंचमार्क इनका 2 लाख का है। इस वीक इनकी सेल बहुत कम रही है, 60,000 रही है। नेक्स्ट वीक का टारगेट 2 लाख रुपीस है। वेरी नाइस। और नीचे फिर क्या? उसके नीचे ओल्ड स्टॉक, शॉप का ओल्ड स्टॉक। जैसे राहुल सर, सब्जी वाला एक सब्जी बेचता है, 1,000 रुपए की खरीदता है, 1,500 रुपए की बेच के आता है, और जो बाकी बची हुई 500 रुपए की सब्जी है, मतलब 1,000 की खरीदता है जो 2,000 में बिकनी चाहिए, 500 रुपए की उसकी सब्जी बच जाती है, वो जो लेके आता है सारा प्रॉफिट तो वहां पर ही है। करेक्ट। तो पहले जो हमारा डेड स्टॉक ही तो हमारा प्रॉफिट है। करेक्ट। देखो, 50% पैसा तो हमें अपने सप्लायर को देना है। 4 पीसेस में से 2 पीस का पैसा तो हमने सप्लायर को दे दिया। तीसरा पीस जब बेचा तो हमने स्टाफ को, रेंट को, इलेक्ट्रिसिटी को उसमें चला गया। जो चौथा पीस है वही तो हमारी कमाई है। तो अब हम ओल्ड स्टॉक पे जो फोकस कर रहे हैं, जैसे सब्जी वाला पानी डाल के अपनी सब्जी को ताजा रख के उसको अगर नहीं बेचेगा तो वो कमाएगा कहां से? इसी तरह हम अपना ओल्ड स्टॉक पे पहले ध्यान नहीं देते थे। पहले हम ओल्ड स्टॉक सिर्फ सेल लगा के बेचते थे, अब उसके ऊपर फोकस किया है। अब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, लास्ट 100 पीसेस शेयर करने के लिए। तो बहुत 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 सारी चीजें, एक हमने नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, लास्ट 100 पीसेस। तो हर शॉप के लास्ट 100 पीसेस उनको बेचने हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहा है। व्हाट यू मेजर विल गेट डन। आपकी साइंस ये है, तो उस साइंस के हिसाब से ही काम चल रहा है। वेरी नाइस,
वेरी नाइस। तो जिस चीज पे फोकस हो गया, MIS जिस चीज पे लागू हो गई, वो वाले काम होने लगे। हाँ, वेरी नाइस। अब इनके ये एक स्क्रीन दिख रहा होगा लास्ट 100 पीसेस का। हाँ, तो ये 6 दिसंबर टू 16 दिसंबर माल रोड लुधियाना में 100 लास्ट 100 जो पीसेस थे, उसमें से 67 पीसेस उन्होंने बेच दिए और 33 पीस बचे। वेरी नाइस। तो अब इसका इस दुकान पे। वेरी नाइस। तो अब नया सिस्टम शुरू किया है कि इनको टॉप अप कब करना है। जब 50 पीसेस लास्ट रहे, 50 पीसेस आपके बिक गए, 50 रह गए, तो उसको टॉप अप कर देंगे, नहीं तो मंथ ऑन मंथ टॉप अप करते चलेंगे। वेरी नाइस। और आपके वो कुछ वो शीट्स भी थी, जैसे वो कन्वर्जन रेशियोज, ये वो उनका बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, और ये और वो क्या थी वो? बहुत 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 है। अब जैसे ये साड़ीज का मैं बता रहा 34% हमने बेचा लास्ट ईयर और इस बार 41% है। साड़ीज में लास्ट ईयर 38% था, इस बार 57% है, ये नवंबर में। तो बहुत बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और ये सारी शीटें आपने वो 8 मंथ्स के दौरान ही बनाई हैं? आपको पहले? हाँ 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 हाँ, फ्री में आपने बना के दी हैं, ये बनवाई हैं हमसे। जो वेरी आप ये 8 बजे और 4 बजे उठ के काम कराओगे इन लोगों से, अभी तो इनकी मेहनत शुरू होगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपको पहले गूगल आता था? मैं तो गूगल शीट सुनी नहीं थी, एक्सेल पे काम करते थे, अब तो सब चीजें गूगल पे। वेरी नाइस। सो आपकी, आई एम सॉरी इफ आई एम साउंडिंग अ लिटिल लाइक दिस, बट आप तो रिटायर टाइप थे या रिटायर टाइप हैं, या मतलब आप तो 2 बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, आप तो दादाजी हैं। हाँ, अब और आप सबसे पूछ रहे थे ना क्या करोगे 10 साल बाद, तो मैं सोच रहा था मेरे पास यहाँ 12 मुर्गियां हैं, अब मैं क्या लिखूं, 24 करूंगा। 4 गाय पाली हुई है, 3 गायें, सॉरी 3 गायें हैं, उनका बहुत अच्छी जगह बना दी, बहुत साफ सुथरी बना दी, अब इस टाइप के मजे ले रहे हैं हम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो गाइस, एनी क्वेश्चंस? जिन लोगों को लगता है कि मेरी दुकान है या मेरा ऑफिस है, मैं छोड़ नहीं सकता और मेरे बिना काम नहीं चलेगा, ये तो दुकान पे बैठ के दुकान पे काम करते थे, या एक एक जना अलग अलग दुकानों पे बैठता था, तो दुकान पे भी बैठने की जरूरत नहीं है। बिना बैठे दुकान चलती है और सारे टारगेट्स मीट हो रहे हैं और लोग अपने कॉल्स कर रहे हैं। पहले आपकी फैमिली कितनी इन्वॉल्व थी सेल्स में? इन्वॉल्व तो पहले भी थी, अब भी है, लेकिन पहले फायर फाइटिंग में ही लगे हुए थे। अब Okay. अब एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। अब मेरा मन कर रहा है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा टाइम नहीं लग रहा है, बिकॉज आई एम एंजॉइंग इट, आई एम डूइंग इट एज अ हॉबी। हॉबी से याद है, अब जैसे बेटा है, गिटार तो उसके पास पड़ी हुई थी 10 साल से, अब वो गिटार की क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं उसने, वो गिटार बजा रहा है। इस टाइप के अपने, वी गॉट टाइम फॉर डूइंग व्हाट वी वांट। वेरी नाइस। आई होप दैट somewhere answers some questions. How do you motivate frontline sales people? तो ये है ना, वो किसी को क्रिस गेल बना दिया, जब उन ईएम होती हैं तो उनके लिए तालियां बजती हैं, जैसे क्रिकेट से रिलेट करके। तो Sir, we आपने जो सेल्स में ट्रेनिंग दी, उससे बहुत बहुत इट्स अ लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग एंड वर्थ लर्निंग। इट्स लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर। डॉक्टर बनने के बाद आप डॉक्टर भी बना दोगे, उसके बाद भी पेशेंट के साथ ऑपरेट करने में कितना टाइम चाहिए, वो आप सब लोगों को चाहिए होगा। ये मिकी माउस काम नहीं है कि 4 दिन में मैंने डॉक्टरी सीख ली और मैं कल से ऑपरेशन शुरू कर दूंगा। बहुत दिक्कतें भी आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें नहीं, चैलेंजेस आएंगे, एंड यू विल फाइंड सॉल्यूशंस टू इट। नाउ इन दिस कोर्स वी लर्नड हाउ
जो आप एक क्या एग्जाम्पल देते थे आप, यू आर टीचिंग अस हाउ टू फिश इन द वाटर, हाउ टू कैच फिश इन द वाटर। बड़ी मछली हो छोटी मछली हो, वो आप हमें वो साइंस सिखा रहे हो कैसे पकड़नी है। ओके, तो समीर आप टूल, Sir, I was just saying जो डैड का EM का है, I think a big motivation is the every Monday that we have that sales call, that EM call with all employees. I think that's the biggest motivation for them to be aware of the fact that the owner themselves, owner of the companies, are aware of their name, are aware of their individual performance. That itself for that level of people is motivation enough just to hold them accountable. हम नहीं बोलते कि तूने इतना करना है, उससे पूछते हैं कि आप कितना करोगे, and we just hold them accountable. That itself is a very very powerful thing. हम सुनने में लगता है कि हाँ यार बहुत आसान है, लेकिन हमने जिस तरीके उसको मस्ती भी की है उसके साथ। डैड का एग्जाम्पल है कि भैया ओके, ये टारगेट्स हमने जो डिसाइड किए, या वो टारगेट्स कन्वर्जन्स के कर रहे थे, पहले कम थे फिर ज्यादा थे फिर कम हुए, all that is an evolving process wherein everybody has a lot of fun. Motivation में आप पूछोगे, we are all connected now because literally everyone in our team is on Zoom, चाहे वो अपने फोन से हो या शॉप के फोन से हो, everybody has a टेलीग्राम अकाउंट। हम लोग एक मीना बाजार फैमिली करके टेलीग्राम ग्रुप में हैं, एंड मेरा पर्पस उसमें है दैट एवरी वीक कुछ ना कुछ नया, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ मेक देम अवेयर व्हाट इज हैपनिंग, मैं शेयर करता रहता हूँ। यूट्यूब पे हिंदी में बहुत ऑडियो बुक्स हैं जो मैं कह रहा था सर हमारी कहानियां अंत तक नहीं होंगी। मैं आपके अब सेल्स प्रोग्राम का जरा सुनना चाहूंगा, क्या बता रहे हो। अच्छा, आप चारों ने प्रोग्राम किया था? हाँ जी, चारों का करना जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्यों? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऐसी ऐसी हम ऐसी ऐसी नहीं तो अलाइनमेंट नहीं होती। अलाइनमेंट मतलब? अलाइनमेंट मतलब नहीं तो समीर ने किया होता, समीर कहता है ऐसे करना है, मैं उसके उसके बिकॉज इट इज सो डिफरेंट। जैसे सीनियर्स का जो कॉन्सेप्ट है, दे आर वेरी गुड फॉर एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स। शेर घास नहीं खाएगा। सीनियर्स सीनियर्स वो फॉलोअप वाला काम कर ही नहीं सकते हैं। वो हमें नहीं समझ आता, अगर मेरे को नहीं समझ आता अगर मैंने ये प्रोग्राम नहीं किया होता। तो पहले आपके सीनियर ही सारा काम करते थे, सारा वही फॉलो? करते थे, वही सारा करते थे पहले मैनेजर ही होते थे जो सारा काम करते थे। जी। और अब पीसीस क्या कर रही हैं? वो माल डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो पीसीज ही रिपोर्ट निकाल के बैठी होती है। मेरे को तो शौक है, इसलिए मैं उनको तंग करता हूं। बट सारा काम, पूरी कंपनी का काम मैनेजर से हटके पीसी पे आ गया है, नहीं आया? हाँ हाँ, काफी हद तक आ गया है। सारा नहीं आया होगा अगर, तो काफी हद तक आ गया है। 90%, 80%, 80% तो मैं कहूंगा आ गया है। वेरी नाइस। तो अभी भी वो ट्रांसफर चल ही रहा है। इट्स अ हाँ हाँ, 80% से अगर 80% हो गया है तो मैं कहूंगा हो गया है। वेरी नाइस। और आपकी दुकानें कितने महीने तक बंद थी, या कितने महीने जीरो सेल्स थी इस साल? बहुत कम सेल्स। दो तीन महीने। 3 महीने बंद होने के बावजूद भी अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून 3 महीने बंद थी। हाँ, सिर्फ आपको मोटा मोटी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने में आपने पिछले साल की पूरी सेल्स कवर कर दी है। हाँ। और वो जो एडिशनल बेनिफिट हुआ ना ऑनलाइन, ये जो फोन कॉल्स करके, ये किसी ने नहीं किए। वेरी नाइस। तो ये सब आपने सेल्स का ये सब बैठ के सब निकाला, किया, सब डेवलप किया, सब किया, सारा जो भी कोर्स में जितना भी जैसा भी हुआ सब कुछ कर करा के सेट किया उसको। हाँ हाँ। वेरी उसका सेल्स का मैं डेफिनेटली आपको क्रेडिट देना चाहूंगा। जो आपके सेल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं
on number of meetings, on conversion ratio. That is measuring that on an individual level is what worked for us. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। और आप कैसे करते हो कि कोई बाबा कोई करप्शन ना हो? आप तो सब, आप चारों के चारों तो ऑफिस जाते नहीं हो। अब बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पे हो गई हैं। जो चीज आपने बताई थी, ये जो बिक रहा है उसको रिफिल करते चलो, हाँ, उस टाइप की बहुत सारी पॉलिसीज हो गई हैं। कनेक्ट होते चले जाते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। इस ड्यूरेशन में कुछ लोग गए भी, बिकॉज उनको ये परफॉर्मेंस में अलाइनमेंट नहीं हुई जिसकी, who wanted to leave. There were a few seniors who left, but I think overall we feel happy. वेरी गुड जी, वेरी We नाइस। feel happy for them also. ठीक है, जैसे आपने कहा ना, ट्रांजिशन में अब कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई अगर वो सीनियर परचेज वाला जना अगर चला गया तो कोई बात नहीं, अब व्हाट्सएप पे आ जाता है, सारा काम हो जाता है व्हाट्सएप पे। सप्लायर्स भी हैं, उनको भी रिपोर्ट्स चली जाती हैं, क्या बिक रहा है, क्या उनका नहीं बिक रहा है। वेरी नाइस। और अब सब चारों का खानदान में दोनों बेटे का आपका मच बेटर रैपो एंड रिलेशन, सबको बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग अलाइनमेंट अपनी बहुत हो गई ड्यूरिंग दिस जर्नी। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो जी, so guys, I think we'll wind up. Thank you so much for joining us, Rajiv and for sharing your experiences. इनके नंबर और ईमेल आईडी ये पड़े हुए समीर ने दोनों टाइप कर दिए हैं। अगर आपकी इच्छा हुई तो आप इनसे बात कर सकते हैं, इनको मेल कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट अ लो डाउन फ्रॉम देम। मैंने कहा किसी को रिटेल सेगमेंट से लाके उनसे आपकी बात करा